हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम बात करने जा रहे हैं सुमेरु कहानी की, जिसकी शुरुआत होती है साल 2802 से, जिसमें पृथ्वी से गए हुए दो एस्ट्रोनॉट एडम और जेक अपने स्पेसशिप में नजर आते हैं। ये एंटेरिस नाम के एक प्लैनेट के लिए उड़ान भर रहे होते हैं, जिसके बारे में अफवाह है कि वहाँ इंसान रहते हैं। हमें ये पता चलता है कि एक वायरस ने महिलाओं को पृथ्वी पर बंजर छोड़ दिया है, इसलिए दो एस्ट्रोनॉट इंसानों के लिए मात्र एक उम्मीद बची है। उनका मिशन है एंटेरिस की यात्रा करना और कुछ महिलाओं को लड़कों के लिए पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए मनाना। कुछ ही समय बाद जब स्पेसशिप एंटारिस पर पहुंचने वाला होता है तो एक अजीब सा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्रैश हो जाता है। एडम और जैक इसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद हम एंटारिस का व्यू देखते हैं। ये एक बंजर जमीन है और यहाँ पर फसलों का नामो निशान तक नहीं था। अब एडम जैक के घाव पर भविष्य के इंजेक्शन का सिरिंज लगाता है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो ठीक होने लगता है। अब उन्हें वहाँ पर एक कुत्ते को भौंकने की आवाज आती है। उन्हें इस बात का शक तो था कि एंटारिस पर जीवन है, पर आज उन्हें इस बात का यकीन हो गया था। एडम उस जगह को देखने लगता है कि थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है एक छोटा लड़का कुत्ते को लेकर खड़ा है। एडम के उसके पास जाने पर वो बच्चा डर जाता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि स्नेक हेड्स पास में है, और फिर भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्नेक हेड्स महिलाओं का एक झुंड आता है और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो कुत्ता भाग जाता है। अब एडम इस जगह का निरीक्षण कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है। एडम अपनी हाईटेक वॉच से चेक करता है और जैक से भूकंप का स्कैन लेने को बोलता है। इसके बाद एडम एक मंदिर के सामने पहुंच जाता है और वो छुपकर अंदर जाता है। यहाँ पर महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह होता है और इस ग्रह पर महिलाएं हर चीज पर राज करती हैं और पुरुषों को बंदी बनाकर गुलामों की तरह रखा जाता है, जिनमें से कुछ का ही उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं अपने सर्फ एंड लॉर्ड से प्रार्थना कर रही हैं। यहीं पर पता चलता है कि धार्मिक महिलाएं एक ऐसे ग्रुप से संबंधित हैं जिसको टेक्सॉन चला रही है। उसी समय सर्फ और लॉर्ड भी जमीन से आता है। ये एक बड़ा सा कोबरा होता है। फिर हम एंटेरिस की रानी सुमेरु के बारे में जानते हैं। ये ग्रुप में कम से कम काफी खुश रहती हैं। इसके बाद उस छोटे लड़के को वहां पर लाया जाता है जिसे उस कोबरे की बलि दी जानी है। ये सुनकर लड़के की बहन डोब, जो रानी के सैनिकों से एक ही टेक्सॉन के सैनिकों पर हमला कर देती है। यहाँ पे ये पता चलता है कि मंदिर की महिलाएं दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जिनमें से एक ग्रुप टेक्सॉन का है और दूसरा वही रानी का। डोव अपनी लड़ाई जारी रखती है और अचानक सर्फ एंड लॉर्ड झटपटा मारता है और उसमें से एक सैनिक को निगल लेता है। गुस्से में टेक्सॉन डोव को पकड़ने का आदेश देती है, लेकिन रानी उन्हें रोक देती है और वह यह दावा करती हैं कि केवल सेल्फ डिफेंस था। तभी एडम का फोन बजता है और सभी उसे देख लेते हैं। टेक्सॉन तुरंत अपने सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए बोलती है, लेकिन एडम अपनी गन का उपयोग करके वहां से भागने लगता है। वो छोटा लड़का भी मंदिर से भागने में सफल हो जाता है और यह दोनों इस ग्रह से बचने के लिए स्पेसशिप की ओर जाते हैं। पर तभी वहां पर टेक्सॉन के सैनिक आ जाते हैं और वह एडम के पैर में एक तीर मार देते हैं, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। लेकिन उस बच्चे और जैक की मदद से ये दोनों स्पेसशिप में आ जाते हैं। इधर रानी अपने सैनिकों के साथ वहां पर आती हैं और टेक्सॉन की सैनिकों को वापस जाने को बोलती हैं। पहले तो वो लोग मना कर देते हैं, लेकिन सुमेरु जब ये कहती है कि उन्हें उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि वो रानी है, तो वो ना चाहते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद रानी स्पेसशिप के अंदर जाती है और वहां एलियंस का सामना करती है। इसके बाद अपने पास से कुछ चीज निकालकर एडम को लगा देती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में एडम और जैक खुद को रानी के महल में पाते हैं, जहां वो प्राइवेटली मिलने के कामयाब हो जाते हैं। जैक को जियो स्कैन के अनुसार ये पता चलता है कि ये ग्रह खत्म होने वाला है और इसलिए भूकंप इतनी ज्यादा बार आते हैं। इसके बाद एडम को रानी के पास पूछताछ के लिए लाया जाता है और वो बताता है कि वो पृथ्वी से है और एंटारिस के लोग पृथ्वी के वंशज हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एक मिशन के तहत वहां भेजा गया था, लेकिन कुछ सालों तक उन्होंने अपने काम की इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन के सारे साधन बंद कर दिए। पृथ्वी समय अपनी बुरे द्वार से जूझ रही है, इसलिए उन्हें एंटारिस पर भेजे गए लोगों के ऊपर ध्यान नहीं। रानी उसकी बात से सहमत होती है क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा पृथ्वी के बारे में सुना था, इसलिए स्नेक हेड्स की बात सामने आ जाती है। तो सुमेरु उसे बताती है कि लगातार भूकंप के कारण घर में लौट आए और तभी से टेक्सॉन ग्रुप पावर में आया है। वह एक शाही परिवार से आती है और उसका मानना है कि रानी बनना उसकी किस्मत में है, लेकिन जनता द्वारा उसे रानी नहीं चुना गया है। यही कारण है कि वह ग्रुप को इकट्ठा कर रही है ताकि एक दिन वह अपने लिए सिंहासन ले सके। जहाँ तक बड़े कोबरा का सवाल है, वो ऐसे ही दिखाई दिया, लेकिन एडम चाहता था कि ग्रह खत्म होने वाला है और उसे तुरंत खाली कर दिया जाए, लेकिन रानी उसकी बात नहीं मानती और बस दूसरे टॉपिक पर बात शुरू कर देती हैं कि मर्दों का इस ग्रह पर डोमिनेशन क्यों हुआ। वो बताती हैं कि बहुत टाइम पहले पुरुषों द्वारा प्रकाश की एक फ्लैश देखी गई थी, उसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, तभी से यहाँ पर औरतों का वर्चस्व है और अगर कोई मर्द कुछ गलत करता है तो उसे सजा मिलती है। इसके बाद रानी एडम को अपने साथ और जहाँ पे ले जाती हैं जहाँ पर सभी मर्द काम कर रहे होते हैं। वो एडम को बताती हैं कि मर्द केवल या तो काम करवाने के लिए है या बलि देने के लिए और कभी कभी प्रजनन के लिए, पर एडम को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। जब वह अपने विचार रखता है तो उसे मारा जाता है और वापस ले जाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेक्सॉन के सैनिक छुपकर उन पर हमला
कर देते हैं, जिसमें रानी के सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिनमें डोव भी शामिल होती है। और एडम को पकड़कर टेक्सॉन के पास ले जाया जाता है। टेक्सॉन उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। एडम के क्लोज होने की बहुत कोशिश करती है, पर एडम उसे साफ मना कर देता है। तभी वहाँ पर रानी और जैक आकर एडम की मदद करते हैं और रानी और टेक्सॉन की लड़ाई में रानी टेक्सॉन को बेहोश कर देती है। वापस जाते टाइम एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ था। ये सारी बातें रानी सुन लेती है और अपने गले से एक लॉकेट निकालकर उन्हें देती है, जिसमें एक अजीब सा तत्व होता है, जिसे बर्न जोन नामक जगह से निकाला गया है। वो सही स्थान है जहाँ पर 1000 साल पहले धरती से आया हुआ स्पेसशिप उतरा था, जिससे एस्ट्रोनॉट बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर वह किसी तरह जगह पर पहुंच गए तो वापस धरती पर जा सकते हैं। या सभी के कुछ साथियों से बचते हुए अपने रास्ते पर निकल चलते हैं और कुछ ऐसे लोगों को भी आजाद करते हैं जिन्हें गुलामों की तरह रखा गया था। रानी एडम से बोलती हैं कि अभी उन्हें कुछ किलोमीटर और चलना है, क्योंकि इंसान एक बड़ी पहाड़ी के पीछे हैं। कुछ समय बाद एडम रानी को उनके साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर वह मना कर देती हैं। ये कहती हैं कि वह लोगों पर शासन नहीं करती हैं, लेकिन उनकी सेवा करती हैं। तभी बड़ा भूकंप आता है, जिससे कारण ग्रुप नीचे गिर जाता है। ये लोग चलते हुए एक कंकाल के पास आते हैं। जैक उसका पता लगाता है तो यह पता चलता है कि 900 साल पुराना है, मतलब उसी टाइम का जब पृथ्वी से आए हुए लोग एंटायरिस में एंटर हुए थे। जैक को भी पता लगता है कि उसी टाइम एक विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से कई मर्द मारे गए थे। अब रानी को पता चलता है कि यह मतलब जो प्रकाश की रोशनी हुई थी उसी वजह से, और मर्द निर्दोष थे। और इतने सालों से जो उनके धर्म में यह बातें लिखी हुई थी कि मर्द निकम्मे होते हैं, ये सारी बातें गलत थी। यह सोचकर अपने अंदर से टूट जाती हैं। एडम उसे चलते रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। अगले सीन में ये लोग बर्न जोन के पास आते हैं, जो एक बड़ा डोंग की तरह होता है। वो लोग कंट्रोल रूम में आते हैं और काम शुरू करते हैं, जबकि रानी और एडम नियंत्रित करने के लिए दूसरे रूम में जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टेक्सॉन उसका ग्रुप आ जाता है और दोनों ग्रुप में लड़ाई होती है। एडम अपने आधुनिक गैजेट्स का उपयोग करके एक्शन के ग्रुप में से बहुत सारी महिलाओं को मार देता है। अब केवल टेक्सॉन अकेली बची होती है और वो रानी को युद्ध के लिए चुनौती देती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। रानी अपने युद्ध की ताकतों का उपयोग करती हैं और लास्ट में वह टेक्सॉन को एक जनरेटर के ऊपर फेंक देती हैं, लेकिन इसके बाद भी टेक्सॉन आखिरी सांस तक रानी पर हमला करने की कोशिश करती है, पर अब एडम उस पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर एस्ट्रोनॉट इंजन को ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं और यह जानते हैं कि एंटायरिस पर हुए अत्याचार के लिए मर्द जिम्मेदार नहीं है और ग्रह मर रहा है। रानी भी एस्ट्रोनॉट्स के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्पेसशिप हवा में उड़ान भरता है और वहाँ के सभी लोग उसे देखते रहते हैं। उन लोगों को अपनी रानी के बिना देखकर मैडम को बहुत बुरा लगता है और वह बोलता है कि उन सभी लोगों को स्पेसशिप के अंदर ले आए, क्योंकि इसमें 500 लोगों के आने की जगह है। जैक बोलता है कि स्पेसशिप के भूकंप से समाप्त हो जाने की संभावना है, लेकिन एडम और रानी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब स्पेसशिप जमीन पर उतरता है और रानी अपने लोगों को बताती है कि यह ग्रह समाप्त होने वाला है, हम सभी दूसरे ग्रह पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर लिंग में कोई भेदभाव नहीं होगा। यह सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी अंदर आ जाते हैं। शिप अपनी उड़ान भरने वाला होता है कि तभी वहां पर भूकंप आता है। जब देखता है कि वह कोबरा बाहर निकल आया और स्पेसशिप पर हमला करता है, लेकिन समय खत्म होने के साथ ही जैक और एडम स्पेसशिप को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे निकलने वाली आग से उस कोबरा की मौत हो जाती है। अब स्पेशल धरती की तरफ चल पड़ता है और एंटायरिस ग्रह को छोड़ देते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।